हेलो दोस्तों, मैं वाईकेटी गंदा आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे सी ब्यूटीफुल से फिजिक्स विद वाईकेटी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, sin 20 sin 40 sin 80, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये भी। cos x प्लस √3 sin x इज इक्वल टू 1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो 10 sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री sin 70 डिग्री, इसका मान बताना है हमें। 0 से बड़ा और 90 से छोटा थीटा के लिए इसका हल क्या होगा। 75 डिग्री को रेडियन में बदलिए। cos 2x बट्टे साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, यदि x इज इक्वल टू a cos क्यू थीटा प्लस y इज इक्वल टू b साइन क्यू थीटा हो, तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए आपने कितने ही बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम के क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन ये रहा, tan थीटा इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6। यदि अगर मैं देखा जाए इसको, ये tan थीटा इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, अगर मैं यहाँ पर 6 प्लस tan थीटा लिख दूँ तो क्या है, यहाँ से अगर मैं सीरीज़ को स्टार्ट करूँ फिर भी ये tan थीटा लिख रही है, यहाँ से सीरीज़ को स्टार्ट करूँ तो क्या लिख रही है, tan थीटा ही लिख रही है। तो क्यों ना मैं 6 प्लस tan थीटा मानूँ। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस tan थीटा हो जाएगा। 6 प्लस tan थीटा, अब क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं इधर लेके आया तो tan थीटा, इसे 6 को लेके आया तो माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, केवल और केवल द्विघात समीकरण। अब केवल और केवल द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है और आंसर हमें प्राप्त करना है। तो देखते हैं tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा लिख रहा है ये, इसे 6 में, मतलब 6 में 1 बचना चाहिए, तो -3 tan थीटा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 होता है, तो 3 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा, क्योंकि x की जगह पर जैसे आप x सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या है, tan थीटा है, और ये -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इससे मैं क्या ले लूँ कॉमन, tan थीटा कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, tan थीटा बचा, और ये यहाँ पर कितना हुआ, -3 हुआ। अगर मैं यहाँ से -2 अगर कॉमन ले लूँ, सॉरी यहाँ से अगर 2 ही कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर tan थीटा -3 बचा इज इक्वल टू 0। अब 3 tan थीटा को कॉमन ले लीजिए, tan थीटा -3 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पर tan थीटा बचा, और यहाँ पर क्या बचा, +2 इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 एंड -2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें यही याद करना था कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा की यह वैल्यू होगी। तो इसी प्रकार हम दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 चेक। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहाँ कहीं भी अगर, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ 20 40 60, यदि आपको अगर दिखे साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, अगर आपको दिखे साइन 60 प्लस थीटा, तो इसकी आप डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखिए 1/4 साइन 3 थीटा। तो इस ट्रिक के साथ आप इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या लिख रहा है, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 40, साइन 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, साइन 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80। तो पूरा यही पैटर्न है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा, 3 इंटू 20/4, तो ये कितना हुआ, साइन 60/4। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/4, 4 इंटू 8। तो ये हुआ इसका आंसर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दे रखा है, कहाँ है, ये रहा, नंबर 4 क्वेश्चन को इसी पैटर्न के साथ आप सॉल्व करेंगे। तो साइन कितना हुआ, 3 इंटू 10/4, तो साइन 30 हुआ, ये साइन 30 अपॉन कितना हुआ, 4। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 इंटू 4 8।
तो इसका ये आंसर हुआ। अगर मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉरी तीसरा वाला रह गया, अभी तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, तो तीसरे वाले क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। तो √3 sin x इज इक्वल टू क्या हुआ 1। √3 sin x इज इक्वल टू क्या हुआ 1 हुआ। अगर मैं यहाँ से अगर मैं क्या करना चाहूँ, इस पार्ट में मैं अगर इससे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करता हूँ, अगर मैं इसे √3 से डिवाइड करता हूँ, या फिर √3 से नहीं cos से ही डिवाइड कर दीजिए, cos से डिवाइड कर देते हैं। तो cos x से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 प्लस √3, ये हो गया आपके पास tan x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 मतलब 1/cos x हुआ, 1/cos x हुआ। तो ये हुआ √3 tan x इज इक्वल टू ये से इधर लेके जाएंगे 1/cos x -1, तो √3 tan x इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1 cos x बट्टे cos x हो गया, 1/cos x बट्टे cos x हो गया। तो ये हो गया √3 tan x इज इक्वल टू 1 cos x, सॉरी √3 tan x इज इक्वल टू 1 cos x का फॉर्मूला चला दीजिए, 1/cos x का फॉर्मूला चला दीजिए। तो 1/cos x का फॉर्मूला क्या होगा, ओके एक सेकेंड और इसे सिंपल वे के साथ अगर करना चाहें तो कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसी प्रकार सॉल्व कीजिए। 1 cos x 2, तो 1 cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और ये क्या हुआ cos x स्क्वायर/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। तो इस प्रकार tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 और इंटू √3। तो यही आंसर दिया गया था, तो यही आंसर है इसका। केवल हमें tan x इज इक्वल टू बताना था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan x। तो इस क्वेश्चन में tan x की वैल्यू क्या होगी, यह होगी। ओके 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 ओके, इसने यहाँ पर भी नहीं छोड़ा था, यहाँ पर छोड़ा था इसने क्वेश्चन को। तो आप ध्यान रखना इस पैटर्न के क्वेश्चन को। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 इज इक्वल टू कितना है 0 दिया है। cos स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन थीटा है और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। इस वाले 2 से ये वाला 2 ख़त्म, इस वाले 2 से ये वाला 2 ख़त्म हो गया, ये बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ साइन थीटा, तो यहाँ पर कितना बचा -2 साइन थीटा बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब इस साइन को 0 में भेज दिए तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई 0, साइन थीटा की एक वैल्यू 0 हो गई। अगर इसी पार्ट को 0 में भेजा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 0 हो गई। अगर इसी प्रकार मैं इस वैल्यू को इसमें भेजता हूँ, मतलब इस वाली वैल्यू को इसमें भेजता हूँ, तो 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 1।
इसे पॉजिटिव ले लीजिए तो इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, और थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितनी होती है π/6 पर होती है। π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 पर होता है। ओके, तो बहुत ही, तो इस प्रकार 30 हमें देखना था 0 से बड़ी और 90 से छोटी। 0 से बड़ी ये है नहीं है, 0 से बड़ी ये है और 90 से छोटी है, तो ये वैल्यू देखनी थी, ये वैल्यू हमें देखनी थी। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन क्या है, tan 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए आप केवल और केवल एक चीज़ ध्यान रखिए, π/180 से हमें क्या करना है, उस संख्या में, उस डिग्री वाली संख्या में मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा 75 डिग्री और इसमें π/180 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मैं काटूँ इसे 5 से काटूँ तो कितनी बार कटेगा, 25 से कटेगा नहीं, ये कितने से काटा है 5 से, 5 1 जा 5, 5 6 जा 16, 17 पंजे 85 होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं, 15 पंजे 75, 15 टाइम्स। अगर इसे काटें 5 से तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो 36 हुआ। तो ये हुआ 15π/36। इसे फिर से काटिए तो ये कितनी बार कटेगा, 3 से कटेगा। अब ये 12 बार कटा और ये कितने बार कटेगा, 5 3 जा 15, तो 5 टाइम्स, तो 5π/12। इसका आंसर क्या हुआ, 5π/12। 5 × 3 = 15 और 12 × 3 = 36। ओके, तो ये हुआ इसका बस। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, cos 2x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x वाले क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं, cos 2x का फॉर्मूला चलाना है और cos 2x का फॉर्मूला किस में चलाना, साइन के टर्म में चला दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगी। तो साइन के टर्म में क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, 1 + 2 साइन स्क्वायर x होता है, 1 + 2 साइन स्क्वायर x होता है, और ये होगा साइन स्क्वायर x, और मल्टीप्लाई में क्या है, cos स्क्वायर x है। तो ये क्या हुआ, इसे एक के बट्टे में ले जाइए तो साइन स्क्वायर x + 2 साइन स्क्वायर x बट्टे साइन स्क्वायर x, और मल्टीप्लाई में क्या है, cos स्क्वायर x है। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x + 2, ये 2 हुआ, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। तो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। केवल इस पैटर्न वाले क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है आपको। केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दीजिए इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए, बड़े ही प्यार के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये दे रखा है हमें x = a cos q थीटा, a cos q थीटा दे रखा है, एंड y = दे रखा है हमें b sin q थीटा। ये x/a रखा हमने, ये क्या हुआ, cos q थीटा हुआ, ये y/v किया, ये क्या हुआ हमारे पास, sin q थीटा हुआ। क्यूब कर दीजिए तो x/a का क्यूब = cos थीटा, स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी रूट क्यों लिया है हमने, तो 1/3, स्क्वायर कर दीजिए तो x/a का स्क्वायर मतलब 2/3 हो जाएगा, ये क्या हुआ, cos स्क्वायर थीटा हुआ। इसी प्रकार इस वाले में भी क्या हो जाएगा, y/b 2⁵, सेम इसी पैटर्न के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसे सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा, x/a⁴ प्लस y/b⁴। तो
तो यह ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर हो गई 1। तो 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3। तो दिस इज द राइट आंसर। एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो थैंक यू। इसी क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास को टी एंड करते हैं। तो हमारे साथ इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए बनने के लिए थैंक यू। एंड आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।